Hello everyone, welcome to Basic Academy. It's my lecture number 7. In this video, we will talk about theorem 9 and theorem number 10 of circles. So theorem 9 and theorem 10 of the circle. Without wasting our time, let's start this theorem. In this theorem, it's a very important theorem. Theorem 10.8 and theorem 10.9 is the most important theorem which majorly come in the exam. So let's start this theorem. Yeah. Angles in the same segment of a circle are always equal. So जब किसी सर्कल में जो सेगमेंट है, जैसे यहाँ पे ए पी और ए क्यू दो सेगमेंट है और बी पी और बी क्यू दो सेगमेंट है, मैंने बोला कि ये दोनों इक्वल है. क्यों इक्वल है अभी देखो. We need to prove that PAQ angle PAQ equals to PBQ, and it's a given that a circle with center O points P and Q with center circles subtends and angles. मतलब कि देखो P और Q, जो P पॉइंट और Q पॉइंट है, ठीक है, ये A B से ज्वाइन होके दो एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं PAQ और PBQ एट पॉइंट्स A and B रेस्पेक्टिवली. नाउ प्रूफ. अब प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ किस तरह से क्या हमें प्रूफ करेंगे कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं. ये किस तरीके से हम प्रूफ करेंगे. तो अब किसका प्रूफ क्या है, कॉर्ड पी क्यू सबटेंड्स एंगल पी ओ क्यू एट सेंटर. अब कॉर्ड जो पी क्यू है, कॉर्ड पी क्यू जो है ये क्या कर रहे हैं, सबटेंड कर रहा है एंगल. देखो कॉर्ड पी क्यू कौन सा है, कॉर्ड पी क्यू, ये जो पी क्यू कॉर्ड है, ठीक है, ये सबटेंड क्या करे, सबटेंड कौन सा एंगल कर रहा है, एंगल पी ए क्यू. एंगल पी ए क्यू वो क्या कर रहा है, वो सबटेंड कर रहा है. अब एक मिनट, ये पी ओ क्यू एंगल वो सबटेंड कर रहा है और पी क्यू को जब मैं ज्वाइन करूँ तो वो उनका कॉर्ड फॉर्म हो रहा है. अब क्या करना है, अब इसमें पूछा क्या क्वेश्चन है, अब इसमें पूछ ये रहे हैं कि अब from theorem 10.8 angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at only one another points. कि जो थ्योरम 10.8 में हमने पढ़ा था कि जब एक आर्क जब एक एंगल को फॉर्म करता है, इस तरीके के एंगल को फॉर्म करता है, ये 60 डिग्री है, तो उसका जो दूसरा पॉइंट होता है वो कितने का एंगल फॉर्म करता है, इट्स ऑलवेज फ्रॉम द डबल ऑफ दैट एंगल विच इज 180 डिग्री. सेम हियर POQ, point POQ is 2 of angle PAQ. मतलब जो POQ है, POQ जो है और PAQ जब मैं इनको ज्वाइन करूँगी, देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया. अब ये PQ एक कॉर्ड है, ये P है, ये Q है. अब PQ जब दो कॉर्ड हैं तो अब इसमें क्या है, ये पॉइंट A है और ये सेंटर है, यहाँ से एक एंगल फॉर्म हो रहा है. जब ये एंगल 60 डिग्री है और फिर ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री. अभी इसी कॉर्ड से जब मैं एक दूसरा पॉइंट लूँ, पॉइंट बी लूँ, तो वो भी ये सेंटर से ये 120 डिग्री बना तो कितना बनाएगा, वो भी 60 डिग्री बनाएगा. वही बात है कि POQ is 2 of angle PAQ and POQ is 2 of angle PBQ. Now from 1 into 2 of angle PBQ, मतलब मैं आपको फिर से समझाती हूँ. जैसे ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है O, ये सेंटर है O, यहाँ से एक कॉर्ड है PQ, दिस इज अ कॉर्ड. अब यहाँ पॉइंट A है, दिस पॉइंट इज पॉइंट A एंड इधर से मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन किया. ये माइनर आर्क है, ये मेरा मेजर आर्क है. अब जब मैं इसको इस पॉइंट को इस सेंटर से ज्वाइन करती हूँ तब क्या होता है, नोटिस करो. जब ये एंगल कितने का है, ये 60 डिग्री फॉर्म कर रही है, एंगल 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो केस 1 था वहाँ पे भी ये एंगल कितना फॉर्म करेगा, 120 डिग्री. पर अगर मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैंने यहाँ से एक पॉइंट ज्वाइन किया बी पे, तो PBQ की वैल्यू क्या है, देखो जब POQ की 120 डिग्री तो PBQ की भी कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी. दैट विल बी ऑल्सो 60 डिग्री. सो दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री, 60 डिग्री है. तो मतलब क्या हो गया, दोनों क्या हो गए, दैट आर इक्वल. सो एंगल 2 ऑफ PBQ का दो डबल करेंगे तो कितना आएगा, POQ, और PAQ का जब डबल करेंगे तब क्या आएगा,
जब पी बी क्यू का डबल करेंगे तो पी ओ क्यू आएगा, और जब पी ए क्यू का डबल करेंगे तो कौन सा आएगा, पी ओ क्यू. सो पी बी क्यू इज इक्वल टू पी ओ क्यू बिकॉज दे आर ऑफ अ मेजर 60 degree. Hence proof. This was theorem number 9. Let's move to theorem number 10 of circles. So in this theorem, it's the same like theorem number 9, but here we will study about some concyclic and other points also of circles. So let's start. If a line segment join 2 points, subtends equal angles at two other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 point lies on the circle. दे आर कॉन्साइक्लिक. जब ये दो 4 पॉइंट्स जब ज्वाइन कर, मतलब कि ये जो है ये एंगल बाहर का था. अभी जब मैं इसका मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे मैंने अगर इस पॉइंट को एक्सटेंड करती तो यहाँ पे चला था, तब कितना, तब भी ये सी पॉइंट कितना 60 डिग्री था और ये भी 60, तो ये भी इक्वल हो जाते. तो वहाँ पर हमने क्या एज्यूम किया कि जो पी बी क्यू है वो उसको माना जा रहा है. यहाँ पे पी बी क्यू को मान पी ए डी बी को माना जा रहा है. ठीक है, अब वही है इसमें कि ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स, नो नंबर ऑफ दे आर कॉलिनियर ए बी सी डी. अभी देखो इसमें ए बी कॉलिनियर है, ए सी कॉलिनियर है, बी डी कॉलिनियर. पर अगर मैं ए बी डी को ज्वाइन करूँ तब 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स करके एक सर्कल में आएगा, जो कि हमने थ्योरम नंबर 5 में पढ़ी थी. अब टू प्रूव दैट ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक, अब हमें प्रूव करना है क्या, ए बी सी डी क्या है, कॉन्साइक्लिक. अब ये देखो ध्यान से गौर करना, जिस पॉइंट को भी मैं मार्क करूँगी, ये जो डी कॉमा है उसके ऊपर कॉमा लगा, और इस डी को नोटिस करो तो इसमें कॉमा नहीं लगा. मतलब पहले क्या है, पहले ये वाला पॉइंट है डी वाला जिसके ऊपर कॉमा नहीं लगा है. अब बात क्या है, अभी हमें ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला ये डी के ऊपर जो कॉमा पॉइंट लगाया है अब वो आके बन गया है. ठीक है, उसे हमने एज्यूम किया है, माना है कि अब ए डी कॉमा बी बन रहा है. ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं, इसीलिए माना गया. मतलब पहले क्या था, ये एंगल और देखो पहले ये एंगल और ये एंगल बाहर वाला एंगल बराबर था. अब क्या हुआ, ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर है, मतलब ये वाला भी एंगल क्या होगा, इट इज ऑल्सो इक्वल. नाउ टू प्रूव दैट ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक, अब हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी क्या है, दे आर कॉन्साइक्लिक. नाउ since A, B, C are 3 non-collinear points, one circle passes through 3 collinear points. Let us draw a circle C1 at center O. Let assume D does not lie on C2. अभी हमें D जो पॉइंट है, बाहर वाला जो पॉइंट है D, इसे assume करना है कि ये यहाँ पे लाइन नहीं करता. अब हम दूसरे एक सर्कल C1 बनाएंगे जो कि लाई करेगा. Let सर्कल इंटरसेक्ट ए डी एट, एक सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है ए डी एट डी कॉमा पे इंटरसेक्ट कर रहा है. नाउ ए सी बी इक्वल्स टू ए सी बी कॉमा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, माना जा रहा है कि बराबर है. एंगल इज सेम सेगमेंट आर इक्वल, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था थ्योरम नंबर 9 में कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट, एंगल जब सेम सेगमेंट में होते हैं तो क्या है, वो हमेशा इक्वल होता है. तो वही बोला है इसमें कि ए सी बी और ए डी बी क्या हो गया, अब ए और डी कॉमा बी क्या बराबर है. पहले ए सी बी और ए डी बी बराबर थे, अभी इस सेगमेंट को जब ज्वाइन किया गया है तो ए सी बी और ए डी बी लाइज इन द सेम सेगमेंट ए बी, सो दे आर इक्वल. नाउ ए सी बी बी इक्वल्स टू ए डी बी बाई ए सी बी इक्वल्स टू ए डी बी हो गया, क्योंकि ये वाला यहाँ पे हमने अप्लाई किया. नाउ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इससे और इससे अभी हमें क्या पता चलेगा कि ए डी बी और ए डी बी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है. मैंने स्टार्टिंग से आपको एज्यूम करवा दिया कि ये दोनों बराबर हैं. अभी देखो, अब इस प्रूव करने के बाद से हमें पूरा कंप्लीटली पता चल गया है कि ये क्या है, एक दूसरे के इक्वलेंट है. नाउ इन ट्रायंगल बी ओ डी कॉमा वाला, मतलब कि अभी जो मैं ट्रायंगल ग्रीन कलर से मार्क करूँगी वो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. ठीक है, बी डी डी. ठीक है, ये एक मिनट,
ये पॉइंट, अभी यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे. सो BDD इज ADB आर कॉमन. तो वही क्या कर रहे हैं कि ADB और BDD क्या है, एक दूसरे के बराबर है. अब ADB और ADB क्या एक दूसरे के बराबर हो गया. अब ADB जो ADB है बाहर वाला है, अब वो हमने एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके प्रूव किया कि DBD की मेजर क्या है. अब क्या होगा, अब D एंड D ये एक दूसरे से क्या करेंगे, कंसाइड करेंगे. अब दस आवर एजप्शन वॉज रॉन्ग, हमारा एजप्शन रॉन्ग था कि ये एक दूसरे से कॉन्साइड नहीं करेंगे, पर अभी जब हमने इसे प्रूव कर लिया है तो हमारा एजप्शन क्या हो गया, अब सही हो गया. मतलब कि सही हो गया कि D और D, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दे आर कॉन्साइडिंग इच अदर, दे आर कॉन्साइडिंग. सो पॉइंट D लाइज ऑन सर्कल, तो मतलब पॉइंट D जो है वो सर्कल पे लाइज कर रहे हैं. हेंस ABCD इज कॉन्साइक्लिक. Thank you. This was about theorem number 10. This was my lecture number 6 on circle. Please like and subscribe my channel. Basic Academy is free for all the students. It's an educational hub for all the students. It's free for all students, and please share this video so that हम लोग नीडी लोगों के पास भी पहुंच सके, उनको वीडियोस वगैरह के बारे में बता सके. थैंक यू.